नाउ अब हमने अभी देख लिया कि कैस्केड अपडेट क्या चीज है, तो यू हैव टू गिव एन एडिशनल थॉट कि आपने किस वक्त कैस्केड अपडेट को अनेबल करना है या नहीं करना। अगेन मैं रीइटरेट इसलिए कर रहा हूं कि जो कैस्केडिंग है या इसके ऑपोजिट जो कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्ट, ये डेटाबेस के अंदर हमने इन दोनों में से किसी एक को अनेबल करना होता है एट टेबल लेवल। जब भी हम टेबल बना रहे हैं तो वी हैव टू डिसाइड बिटवीन इधर वी हैव टू अनेबल अ कैस्केडिंग और वी हैव टू अनेबल द अदर ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट वाली। तो इसलिए आपको ये डिसीजन पहले सोचना पड़ता है, थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है कि इधर वी शुड गो फॉर रिस्ट्रिक्ट और वी शुड गो फॉर कैस्केडिंग। यू हैव टू गो फॉर वन, अदरवाइज फॉर एग्जांपल ओरेकल के अंदर कैस्केडिंग आपको खुद से करनी पड़ती है, अदरवाइज जो रिस्ट्रिक्शन है वो डिफॉल्ट में एनेबल होती है। एंड नोबडी विल आस्क यू या नो फॉर एग्जांपल ओरेकल वोंट आस्क यू दैट यू वांट टू अनेबल कैस्केडिंग और रिस्ट्रिक्शन बिकॉज रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी एनेबल हुई है। तो योर कॉल वुड बी टू disable a cascade, disable restriction and enable cascading for example। तो अभी हम जब implementation में जाएंगे तो you will get to know more about what I'm saying right now। so okay, so अभी हम ये देखते हैं कि जो अब हम एक example pick करते हैं with data और हम ये देखते हैं कि cascade update जो है how a change in a parent record at update level will impact the other things। so likewise अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है इस वक्त ये वही एग्जांपल है जो हमने भी कैस्केड डिलीशन के केस में हमने देखी थी। दो टेबल्स हैं, जस्ट रीइटरेटर, दो टेबल्स हैं, टेबल ए है और टेबल बी है। टेबल ए के अंदर जो प्राइमरी की है दैट इज दिस AID और टेबल बी के अंदर जो प्राइमरी की है दैट इज BID और टेबल बी के अंदर जो फॉरेन की है दैट इज AID। एंड आई हैव नॉट मेड दिस AID एज अ कंपोजिट फॉरेन की, कंपोजिट प्राइमरी की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो अगेन तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, वन टू मैनी का बेसिकली रिलेशनशिप है। वन वाले टेबल की प्राइमरी की मैनी वाले टेबल में, यानी टेबल ए की प्राइमरी की टेबल बी के अंदर एज अ फॉरेन की आई हुई है। दैट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास डेटा है, यानी टेबल ए के अंदर कुछ रोज हैं और टेबल बी के अंदर कुछ रोज हैं। टेबल ए के अंदर जो प्राइमरी की वैल्यूज हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 और जो टेबल बी का AID है जो फॉरेन की है उसके अंदर यू कैन सी देयर आर रेपिटेशंस, यानी 1 दो मरतबा आया हुआ है, जो 2 है वो भी 2 मरतबा आया हुआ है, जो 3 है वो 1 मरतबा आया हुआ है, 4 है वो 1 मरतबा आया हुआ है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। और जो टेबल ए है उसके दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, यानी AID 5 एंड AID 6 जो कि कहीं भी रेफर नहीं हुए फॉरेन की के अंदर। तो एक तो यूज केस ये, बेसिक यूज केस ये है कि जो रो नंबर 5 और रो नंबर 6 है उसको मैं एज इट इज अपडेट कर सकता हूं। यानी मैं अगर ये कहता हूं कि टेबल जो AID की रो है 5 उसको मैं अपडेट कर दूं 7 पे, तो उसका इंपैक्ट किसी फॉरेन की पे नहीं होगा, रीजन फॉरेन की है ही नहीं। तो एंड लाइकवाइज आई कैन अपडेट द रो नंबर 6 टू एनी अदर वैल्यू, क्योंकि इसकी यानी इसका कोई इंपैक्ट फॉरेन की यानी चाइल्ड रिकॉर्ड पे नहीं होगा। जो चीज हमने सोचनी है अपडेट करते वक्त वो ये सोचनी है कि जो AID की वैल्यू 6 है जो कहीं भी रेफर नहीं हुई अगर मैं उसको अपडेट करके 1 कर दूं, नाउ दिस विल हैव एन एरर, क्योंकि ये प्राइमरी की है 6 तो अगर मैं अपडेट करूंगा 1 और 1 ऑलरेडी मौजूद है तो यू विल हैव नाउ अ कॉन्फ्लिक्ट। जो रो ID 1 है शुड इट रेफर टू नेम अली और शुड इट रेफर टू नेम जॉन। रीजन, जो रो ID 1 है इट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो व्हाट वैल्यू द A विल रेफर टू। तो बेसिकली ये एरर है, ये सिस्टम आपको अनेबल करने ही नहीं देगा। तो सिर्फ ये पॉइंट आपने स्टिकी पॉइंट ये रखना है अपडेट करते वक्त दिमाग में कि आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करें, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि जो उसकी नई वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू में मौजूद ना हो, वरना यू विल हैव एन एरर। तो दैट्स द ओनली पॉइंट व्हेन व्हिच यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर मूविंग, व्हेन यू आर डूइंग द अपडेट। तो ये तो इसका ये वो अपडेट था या ये वो यूज केस था अपडेट करते वक्त जिसका कोई इंपैक्ट किसी चाइल्ड टेबल पे या चाइल्ड रिकॉर्ड पे नहीं होना। दूसरा एग्जांपल, अब जो मूविंग फॉरवर्ड हुई है, मैं ये फॉर एग्जांपल डिसाइड करता हूं कि रो नंबर 2 को मैं अपडेट करता हूं या जो कॉलम 2 है उसको मैं अपडेट करता हूं, AID 2 की वैल्यू को मैं अपडेट करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि AID 2 के अगेंस्ट यहां पे मेरे पास दो रिकॉर्ड मौजूद हैं। टेबल बी के अंदर देयर आर 2 डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स जो टेबल ए के जो रो ID 2 है उसकी बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं रो ID 2 जो पेरेंट टेबल AID 2 है उसको मैं 2 से कोई नई वैल्यू असाइन करता हूं, तो बेसिकली
ये दो रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं डबल कोर्स में, ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे किसी भी नई वैल्यू को, जो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे समझने की बात है कि नो बडी विल आस्क यू कि इसको अपडेट करें या ना करें, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि इट्स अ ट्रिगर, ट्रिगर मीन ऑटोमेटिक अपडेशन या ऑटोमेटिक डिलीशन या ऑटोमेटिक इंसर्शन व्हाटसोएवर, तो ट्रिगर हो जाती है ऑटोमेटिकली दो चीजें। तो अगर मैं अब ये डिसाइड करूं कि रो आईडी 2 को मैंने अपडेट करना है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही है, ये अब आफ्टर अपडेट है, यानी मैंने अब रो नंबर 2 को, जो एआईडी की वैल्यू 2 थी, उसको अपडेट मैंने कर दिया है 7 पे। तो इसका इंपैक्ट अब देखें कि जो टेबल बी है उसकी जो एआईडी का कॉलम में जहां जहां पहले 2 था वो ऑटोमेटिकली अब 7 हो गया। तो यहां पे दो चीजें दिमाग में रखनी है कि जो पेरेंट टेबल का 2 था उसको मैंने किया है 7, वो 7 उसी वक्त अनेबल उसने, या 7 उसने मुझे उसी वक्त अपडेट करने दी है जब 7 ऑलरेडी एआईडी यानी पेरेंट टेबल की एआईडी में मौजूद नहीं था। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 को कर देता 6 तो एरर आ जाता, क्योंकि वो कहता कि वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जब वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो ऑब्वियसली चाइल्ड टेबल जो है या जो चाइल्ड रिकॉर्ड है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं हुआ करता। तो अब मैंने बेसिकली पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड नंबर 2 को कर दिया 7, तो बी टेबल या जो डिपेंडेंट टेबल था उसमें जहां जहां वैल्यू पहले 2 थी, अब वहां वहां पे वैल्यू अब ऑटोमेटिकली हो गई है 7। अब अगर ये जो टेबल ए है कहीं और भी रेफर हुई होती इसकी प्राइमरी की, तो ऑटोमेटिकली वहां पे 2 की जगह 7 हो गया होता। मैंने कुछ नहीं करना था। अब ये एक सॉर्ट ऑफ, इट्स सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी ऑल्सो, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 टेबल्स हैं तो एक टेबल में चेंज करने से 50 टेबल ऑटोमेटिकली एनेबल हो रहे हैं या 50 टेबल का डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, दैट्स अ फैसिलिटी। बट विद more facility come more due diligence, more responsibility. You have to make sure that you are impacting actually 50 tables simultaneously at one go. तो ये थोड़ा यहाँ पे ख्याल रखना है आपने कैस्केडिंग करते वक्त कि you have to do an academically thorough decision, यानी on the fly नहीं करना, थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद you have to decide कि आपने कैस्केडिंग अनेबल करनी है या नहीं करनी है। अगर अनेबल करनी है तो डिलीशन वाली करनी है, अपडेट वाली करनी है, कौन सी करनी है। तो इट हैज टू बी, द डिसीजन हैज टू बी टेकन आफ्टर वेरी थॉरो डिस्कशन।